बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज सुबह सवेरे श्री आरती मंदिर में श्री हुजूर गुरु महाराज जी पधारे। शुभ संक्रांति की सभी के लिए बधाई, सुंदर दर्शन और श्री परमहंसों के मस्तक भाल पर सुंदर सुंदर तिलक लगाते हुए सभी को जो दर्शन हो रहे थे, आज विशेष ये अवसर, जैसे कि गुरुमुख प्रेमी आज श्री प्रयाग धाम में कितने दिनों से, कितने महीनों से इस दिन की इंतजार में थे कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करें और शुभ संक्रांति का पर्व श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में मनाने का सभी गुरुमुखों को अवसर मिले। सो आज वो अवसर सौभाग्यशाली सभी गुरुमुखों को प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों को सुंदर तिलक लगाते हुए और भजन चलता हुआ, अज डीए वड भागी आयो, सतगुरु के तिलक लगायो, जो कि हमेशा ये भजन गाया जाता है। सत्संग श्री हजूरी में हमेशा ही हुआ करता है, सुंदर सुंदर भजन गाए जाते हैं। गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए श्री मंदिर में आकर के इंतजार में बैठे हुए ध्यान मग्न होकर के श्री परमहंसों का ध्यान अपने मस्तक में लगाते हुए, कितना स्वर्णिम ये अमृत वेला हुआ करता है जब इस तरह अपने इष्ट देव प्रीतम की याद में प्रेमी बैठ करके उन्हीं का ध्यान अपने मस्तक पर लगा करके सारी दुनिया के विचार, सारी दुनिया के ख्याल, सभी की यादें भुला करके केवल अपने सतगुरु की याद में बैठे हुए जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं। गुरुमुख प्रेमी श्रीकार के आने के रास्ते से अंदर से, जहाँ श्रीकार में विराजमान हो श्री गुरु महाराज जी आ रहे होते हैं, वहीं गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे कितनी देर तक इंतज़ार करते हुए कि कब श्रीकार अंदर से बाहर की ओर आए और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाए। श्री दर्शनों की झलक पाने के लिए बेताब गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे जल्दी उठकर नींद का त्याग करके अपने अपने कमरों से निकल करके वहीं आकर के रुकते हैं जहां पहले पहल श्री दर्शन हो जाए। कुछ एक गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में
जाकर के पहले से बैठ जाते हैं, ध्यान मग्न होकर पहले श्री परमहंसों को माथा टेकते हैं। उसके बाद श्री चरणों में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार श्री मंदिर जी के बाहर प्रांगण में आती है, श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हैं, तो वहाँ भी एक जमघट भक्तों प्रेमियों का लगा हुआ होता है। सुंदर सा मीठे स्वर में जयकारा भी लगता है। और तभी श्री गुरु महाराज जी अपने चरणों से चलते हुए श्री मंदिर जी के दरवाजे तक पहुंचते हैं। तब शंखनाद होता है। शंख की ध्वनि जो है, आदरणीय महात्मा जी जो शंख बजाते हैं, शंखनाद करते हैं, दूर तक कमरों में जो गुरुमुख प्रेमी अभी नहीं पहुँचे होते हैं, वो भी शंख की ध्वनि से ये समझ कर कि हमारे प्राणेश्वर जो श्री गुरु महाराज जी जो कि श्री मंदिर जी में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा समझ करके जल्दी जल्दी उठते हैं। कोई उठ चुका होता है तो जल्दी जल्दी भाग करके पहुंचने की कोशिश में होता है, और कोई सोए हुए होते हैं वो भी जाग जाते हैं और जल्दी जल्दी भाग कर पहुंचते हुए देखा जाता है गुरुमुख प्रेमियों को। एक सिलसिला ऐसा चलता हुआ दिखाई देता है कि आरती हो रही होती है, गुरुमुख प्रेमियों के लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। कोई गुरुमुख थोड़ी देर में पहुंचता है, कोई थोड़ी ज़्यादा देर में पहुंचता है। सभी गुरुमुख प्रेमी हैं। कभी आँख लग जाती है, कभी तबीयत नासाज भी होती है गुरुमुख प्रेमियों की। कुछ भी भले हो, लेकिन फिर भी ये श्री गुरु महाराज जी की अवर्णनीय लीला है कि सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने प्रेम पाश में बांधे हुए देर सवेर अपने चरणों की छत्र छाया में एकत्र करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हुए श्री गुरु महाराज जी जब मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए इधर और उधर, इधर महात्मा जनों को, उधर भक्त जनों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए आगे श्री वेदी में कृपा करते हैं। श्री परमहंसों को माथा टेकते हैं, तिलक लगाते हैं। बड़ा ही ये सुंदर अवसर, और कुछ गुलदस्ते जिन पर लिखा होता है कि शुभ संक्रांति मुबारक, सभी परमहंसों के आगे एक एक गुलदस्ता भेंट करते हैं, फूलों का भी। और इस प्रकार लिखा हुआ ये शुभ संक्रांति संदेश श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के चरणों में भेंट करते हैं। और इसी प्रकार सभी को माला माल करते हुए, आशीर्वाद देते हुए श्री आरती पूजा का समागम संपूर्ण होता है। और फिर संध्या वेले की श्री आरती तो सभी करते ही हैं, लेकिन इससे पहले जो कल 14 तारीख को श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए थे, विशेष दिन ये अगर कहें कि कुछ दिनों से श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है, तो आज कुछ विशेष ये नज़ारा श्री दर्शन हाल का
कि श्री गुरु महाराज जी जब श्री दर्शन हाल में आकर विराजमान हुए, छोटे श्री दर्शन हाल में, कम संगत अभी श्री प्रयाग धाम में बहुत कम संगत है और सभी गुरुमुख प्रेमी जो कि दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए और सत्संग जो श्री दर्शन हाल में हुआ, महात्मा जी ने बड़ा सुंदर सत्संग फरमाया श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में। और श्री गुरु महाराज जी सत्संग के पश्चात हमेशा प्रसाद वितरित कराते हैं। सभी गुरुमुखों प्रेमियों को प्रसाद मिला और सभी संगत के माथा टेक लेने के बाद हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी ने लीला करी, बिस्कुट के पैकेट लुटाए और तरककड़ी भी लुटाई और भी कुछ न कुछ लुटाते ही रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी बड़े हर्षो उल्लास में उस वक़्त झूम रहे होते हैं, इधर से उधर उधर से उधर एक तड़फ लिए भटक रहे होते हैं कि कहाँ से दर्शन अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि सब के सब खड़े हो जाते हैं आगे, तो पीछे वाले भी जितना हो सके पूरी मशक्क़त करते हैं कि दर्शन से वंचित ना हो। अंतिम पल का दर्शन यानी दर्शनों की समाप्ति के भी अंतिम पल तक का दर्शन कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा नज़ारा आज का सुंदर श्री प्रयाग धाम के छोटे श्री दर्शन हाल का। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी उठे सिंहासन से, खड़े हुए, खड़े होकर के अपने दोनों कर कमलों को ऊपर करके, दोनों हाथों को ऊपर करके नाचने की मुद्रा में एक नाचने का इशारा भी, और ऐसा भी लग रहा था कि स्वयं श्री गुरु महाराज जी पूरा प्रयास नाचने का कर रहे हो। क्योंकि जब गुरुमुख प्रेमियों की खुशी को हुजूर श्री गुरु महाराज जी महसूस करते हैं कि कैसे गुरुमुख प्रेमी एक भीड़ के अंदर कितने हर्षो उल्लास से भरे हुए होते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी को देखकर ये सब उनको भी एक बड़ी खुशी उनके दिल में देखने का अवसर प्राप्त होता है और स्वयं भी नाचने का एक इशारा भी करते हैं और स्वयं ये दर्शाते हैं कि हमें भी खुशी है, हम भी इस खुशी में अगर एक प्रकार से देखा जाए तो नाच रहे हैं। अगर बच्चों को खुशी होती है तो बच्चों की खुशी देखकर माता पिता भी झूमते हैं। फिर हमारे श्री गुरु महाराज जी तो सच्चे माता पिता हैं। श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, दयालुता और दया से मालामाल हमें कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के सुंदर नज़ारों का क्या वर्णन करें, जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि कैसे गुणानुवाद करें कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी इतने कष्ट सहन करके सुकोमल सेहत होने पर भी, सुकोमल सेहत के साथ भी इतनी खुशियाँ अपने गुरुमुख प्रेमियों को लुटा रहे हैं, इतनी रहमतें बरसा रहे हैं, इतना प्रसाद लुटा रहे हैं। अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुश देखकर स्वयं भी खुशियाँ मना रहे हैं।
फिर से एक बार आज की शुभ संक्रांति की खुशी की और श्री दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को ढेरों ढेर बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। सौभाग्यशाली लोगों को इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को ताज़ा करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का सुंदर मनोहारी एवं कल्याणकारी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली लोगों को आप सब प्रमुख जन नित्य प्रति दैनिक कार्यवाही में ये देखते हैं कि कोई भी छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है या बिजनेसमैन है या कोई कंपनी चलाता है या कोई नौकरी करता है, वो जो भी कार्रवाई करता है, जो भी कार्य करता है, उसमें वो अपना रोजमर्रा का आय और व्यय का हिसाब रखता है कि उसका पूरे दिन कितना खर्चा हुआ है और उस खर्च करने से कितनी उसकी इनकम हुई है, और इस आय व्यय को वो एक बही खाता बनाकर उसमें उसका हिसाब रखता है। और उस बही खाते को बनाने में उसका एक थंब रूल है कि all the income and profit is credit and all the loss and expenses is debit। इस सिद्धांत को लेकर वो अपना बही खाता बनाता है और उस बही खाते को बनाने के बाद उससे उसे उसका रिजल्ट मिलता है कि उससे प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, और अगर नुकसान हुआ तो किस कारण से उसको नुकसान हुआ, और अगर उसको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो किस कारण से उसको लाभ हुआ, और ऐसी कौन सा कार्य वो और करे कि जिससे उसे और प्रॉफिट और लाभ प्राप्त हो। ऐसे ही जब ये जीव इस मानव जन्म को लेकर इस संसार में आता है तो उसे परमपिता परमात्मा ने एक ऐसी कीमती पूंजी दी कि जिसे वो खर्च करके मुनाफा या प्रॉफिट भी कमा सकता है और हानि भी कर सकता है। और वो क्या पूंजी दी? वो इसे दी श्वासों की पूंजी। श्वासों की ऐसी पूंजी दी कि जिसे वो जिस तरफ खर्च करेगा और जिस तरह खर्च करेगा उससे उसको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। और ये समझ, ये विचार, ये ज्ञान इंसान को कहाँ से प्राप्त होता है कि जो उसे ये श्वासों की पूंजी मिली है उसे कैसे खर्च करना है। संतों महापुरुषों की वाणी भी है कि श्वास श्वास में नाम जब बिखरा श्वास मत होए, ना जाने कि अंग का यही श्वास ही हो। कि श्वास श्वास में इंसान को नाम सुमरण, भगवान का नाम रखना चाहिए। ये ज्ञान, ये उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ये उसे वक़्त के महापुरुषों के चरणों में जाने से ही उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है। और हम सब गुरुमुखों के ऊपर हमारे श्री परम दयाल महाराज जी ने कितनी अपार रहमत व कृपा फरमाई, जो श्री अनंतपुर धाम की रचना रचाई और हमें ऐसा ज्ञान बख्शा कि हमें क्या कार्य करना है और हमारा इस मानव जन्म में आने का क्या मकसद है।
हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 जगत वंदनीय हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही महाराज जी की रब्बी वाणी में फरमाया है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया तो असली बात को, छोड़ दे तो फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम है, गैर ख्यालों को दिल से हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम है। हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज ने ये छोटी सी वाणी में पूरे जीवन का सार भर दिया कि तू इस संसार में किस लिए आया है और तुझे क्या कार्रवाई करनी है और तू कर क्या रहा है। और अगर तू प्रभु परमात्मा के नाम की फिक्र करेगा, उस बात का चिंतन करेगा, तो तुझे दुनिया में किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब इंसान को ये ज्ञान, ये विवेक, ये बात की समझ आ जाती है तो इंसान रोज के रोज ये देख सकता है कि वो अपने श्वासों को किधर खर्च करता है, कि मैं वो श्वास इधर उधर पर नहीं खर्च कर रहा कि जिससे मुझे घाटा हो। और अगर वो ये देखता है, इस चीज़ की समझ रख लेता है, इस चीज़ की समझ अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो कभी भी जीवन में घाटा नहीं खा सकता। इसीलिए ही हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार के 5 नियम बनाए कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमन और ध्यान श्रद्धा से जनित करे तो निश्चय हो कल्याण। इन 5 नियमों की निधि बनाकर और ये आशीर्वाद भी दे दिया कि जो इसे श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति करेगा तो उसका निश्चय ही कल्याण होगा। और हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने आज वक़्त को देखते हुए, वक़्त के हिसाब से काल और माया के पसारे को इतना जो पसर रहा है उसको देखते हुए हर गुरुओं के लिए 2 घंटे भजन करने का नियम अनिवार्य किया है कि इंसान 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना उसके लिए अनिवार्य है। तो अगर हम नित्य प्रति अपने श्वासों का हिसाब लगाएं और उस पर यह ध्यान दें कि हम प्रतिदिन 24 घंटे में कितने श्वास खर्च कर रहे हैं, और उन श्वासों को खर्च करने के बाद हमने जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियमों की निधि हमें बताई और जो 2 घंटे भजन करने का नियम हमें बताया कि वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुंदर सत्संग श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में सुना कि किस प्रकार सतगुरु जो है अपने सेवकों के लिए रात और दिन भरसक प्रयास यही करते हैं कि गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन में हर वक्त खुशियों का लाभ प्राप्त करते रहे। अनेक अनेक कष्ट सहन करके भी हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं, सुखों से, भक्ति से माला माल कर रहे हैं। हमारा जीवन सतगुरु की देन है, सतगुरु की रहमतों की देन है। सतगुरु की बख्शिशें ही सही मायने में गुरुमुख के जीवन को जीवन बनाती है। सतगुरु के उपकार का किसी भी प्रकार से प्रेमी बदला नहीं चुका सकते। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। कि संकोच होता है
कि हम अपने सतगुरु को भला क्या ऐसी वस्तु है जो भेंट करें और भेंट कर सकने में हम समर्थ हों, ऐसा सोचने से भी संकोच होता है। अगर त्रिलोकी की संपदा भी भेंट कर दे तो भी मन में संकोच होता है कि हम शहंशाहों को, जो शहंशाहों के शहंशाह हैं, उनको हम क्या उनको भेंट कर सकते हैं, उनके चरणों में रख सकते हैं जो हमारा अपना हो। इस दुनिया की कोई शय भी ऐसी नहीं जो हम कह सकें कि ये हमारी है और हम अपने मालिकाना हक से हम सतगुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं या कर सकते हैं। सभी कुछ तो पार ब्रह्म परमेश्वर का हमें मिला हुआ है, सभी कुछ तो हम उन्हीं से लेते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हमारा तो अपना कुछ है भी नहीं जो हम भेंट कर सके। ये सतगुरु के महान उपकार हैं जिनके सामने तीनों लोकों की संपदा भी फीकी पड़ जाती है। सतगुरु का प्यार यूं ही हम पर बरसता रहे। हर दिन दिवाली और रात दशहरा होता रहे, रोज नित्य नई शुभ संक्रांति आज की तरह आती रहे और हम ये पर्व अपने सतगुरु के चरणों में मनाते रहे और सतगुरु से प्रसन्नता प्राप्त करते रहें और अपना लोक परलोक सुहेला करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।